के अंदर नए कार्य कर रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर उनका विजन क्या है, सब कुछ समझने की कोशिश की। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ एक और खास शख्सियत मौजूद हैं, श्रीमती दिया कुमारी जी। राजस्थान की धरती ने जितनी रानियां और महारानियां दी हैं, उनमें एक नया नाम राजनीति की दुनिया में भी चमक रहा है, जो इस वक्त भारत 24 के मंच पर मौजूद है, जो है राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमती दिया कुमारी जी। जयपुर के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी जी, जो आज अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से राजनीति की मुख्य धारा में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हो तो उसमें भी आगे हैं, शिक्षा में भी आगे हैं, और सामाजिक विकास के क्षेत्र में। आप सब प्लीज मंच पर ही रहे। दिया कुमारी जी, उनके वेलकम का वक्त है। साथ ही एक ऐसी शख्सियत है जो राजस्थान की उस नई सोच की प्रतीक है, जहां पर परंपरा और आधुनिकता का संगम नजर आता है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहां मंच पर मौजूद हैं आप। भारत 24 आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। भारत 24 आपका स्वागत करता है। आज भारत 24 के मंच पर जब हम बात कर रहे हैं विजन ऑफ न्यू इंडिया की, जब हम बात कर रहे हैं नए राजस्थान की, तो ये वो शख्सियत हैं जो राजस्थान को आगे बढ़ा रही हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, और इससे पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि एक नई सोच की प्रतीक है, परंपरा और आधुनिकता का संगम नजर आता है इनकी सोच में। इस वक्त रवि नैया जी हमारे बीच हैं, आप प्लीज मंच पर रहें। गोपाल गुप्ता जी, अनन्या गुप्ता जी, साथ ही धीरेन्द्र मदन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप भी प्लीज मंच पर आए। संदीप मिश्रा जी, महेंद्र शर्मा जी अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, श्री सचिन जी सीके बिरला हॉस्पिटल से, सौम्या गुज्जर जी मेयर जयपुर नगर निगम ग्रेटर से इस वक्त है, आप भी प्लीज मंच पर आए। जिनेन्द्र सिंह जी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज से। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है जो महिला सशक्तिकरण का एक सटीक उदाहरण है, जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, न सिर्फ राजनीति का एक शानदार चेहरा है, बल्कि समाज सेवा की जब बात होती है, जब शिक्षा की बात होती है, जब महिलाओं के उत्थान की बात होती है, तो इस क्षेत्र में भी लगातार कई कार्य कर रही हैं, जो वाकई असाधारण कार्य हैं, जो लगातार दिया कुमारी जी कर रही हैं। और आज इस ऐतिहासिक मंच पर हम सब उनकी दूरदृष्टि और विचार सुनने के लिए काफी उत्सुक हैं। लेकिन आज के समारोह के इस सत्र की मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक अभिनंदन है हम सबकी तरफ से। मैं एक बात के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि फंक्शंस में जाने के और खासकर मीडिया फंक्शंस में जाने में काफ़ी कुछ समय की कठिनाई या सीमितता रहती है, लेकिन वो यहाँ आई अपने व्यस्त कार्यक्रम में से। इसके लिए फर्स्ट इंडिया परिवार, भारत 24 परिवार उनका आभार मानता है। जहाँ तक दिया जी का प्रश्न है, तो आधी सरकार आज उनके पास है। उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, महिला बाल विकास है, पर्यटन है, पीडब्ल्यूडी है। मैंने कहा ना कि आधी सरकार आपके पास है, और इतनी व्यस्तताओं के बीच उनका यहाँ आना बहुत मायना रखता है। और दूसरी बात यह है कि दिया जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मोदी सरकार का और यहाँ भजनलाल सरकार का जो वुमेन एम्पावरमेंट है, उसका एक चेहरा है दिया जी जो है। महिला बाल विकास विभाग भी आपके पास है, तो महिलाओं के रोजगार, उनके पुनरुत्थान, उनके कल्याण, उन सब का काम भी आपके पास है। और इनके राजनीतिक व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है
कि इन्हें कॉन्स्टेंसी बदलने का कोई डर नहीं होता, कहीं से खड़ा कर दो, सब जगह जीत जाती हैं। राजनीति में मंत्री तो बहुत लोग बनते हैं, बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं, लेकिन क्राउड पुलर होना, भीड़ को आकर्षित करना, लोकप्रिय होना, वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। तो ये बहुत लोकप्रिय हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि इसका फेरे अपना क्षेत्र बदल देंगी, लेकिन ये है कि इनको कहीं से खड़ा कर दो पूरी स्टेट में। और मैं कहता हूं अब तो स्थिति है कि स्टेट के बाहर भी कहीं खड़ा होंगी तो चुनाव जीत जाएंगी जो है। तो ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के साथ हम एक बार फिर इनका स्वागत करते हैं और इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, पर्यटन और जिस तरह से पर्यटन क्रांति वो ला रही हैं, आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जो है, तो उन सब के काम में फर्स्ट इंडिया परिवार, भारत 25 परिवार आपके साथ हैं। और मुख्यमंत्री और आपकी जोड़ी जो है पर्यटन के क्षेत्र में, और उधर से गजेंद्र सिंह शेखावत की जोड़ी नए कीर्तिमान ला रही है, इसके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज आप मंच पर ही रहे। और देखिए अब आगे हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले द मैन ऑफ प्रिडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र, जो अक्सर प्रिडिक्ट करते हैं वो सच साबित होता है। और अक्सर आपने देखा है कि हमेशा से कई मंचों पर उनकी तारीफ भी आपने जरूर सुनी होगी। जिस तरह से लगातार देश हित में कार्य कर रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आइए ऑडियो विजुअल के जरिए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, द मैन ऑफ प्रेडिक्शन। ये जगदीश जी का बड़प्पन है कि वो अपने साथी को बड़ा करते हैं, और इसलिए वो शब्दों में उन्होंने मुझे भी बड़ा किया। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं पार्टी का आदमी हूँ। अब मेरी दिक्कत ये हो रही है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बोलूं या पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बोलूं। जगदीश जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है, तो इसलिए जब जगदीश जी बोलते हैं तो मुझे इनकी बात को स्वीकार करना पड़ता है और उसको हम पूरा करते हैं। जगदीश जी जैसे प्रेडिक्शंस बताकर सिद्ध होते हैं वो मुझे हासिल नहीं है। मुझे लगता है आप सही सवाल गलत व्यक्ति को पूछ रही है। अगर ये जगदीश जी को पूछती तो वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छी बात होती है। इस राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊं थाने, तो जनता भी एक्चुअली रिजल्ट्स देखना चाहती है। और मुझे लगता है जिस तरह से चाहे सड़कों की बात करें, चाहे टूरिज्म के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम गवर्नेंस की बात करें, किसी भी, चाहे स्वास्थ्य को देख लीजिए, एजुकेशन को देख लीजिए, हमारी सरकार ने डिलीवरी भी की है। जब हमारा राइजिंग राजस्थान लास्ट ईयर हुआ था, उस समय बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे, लेकिन वो एमओयू धरातल पर भी उतरे हैं। तो जैसा कि हमारी सरकार, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, और केंद्र का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग शिलान्यास भी करते हैं और हम लोग उद्घाटन भी करते हैं उसी 5 साल में। और आप देखेंगे इस बार भी वैसा ही होगा। शिलान्यास होना शुरू हो चुके हैं, उद्घाटन भी हमारी ही सरकार करेगी। और ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये सिलसिला अगली बार भी ऐसा ही होगा। हमारी ही सरकार बनेगी और बार बार बनेगी राजस्थान में। और क्योंकि आपके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, विपक्ष का ऐसा आरोप रहता है कि आप लोग शहरी इलाकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मैं चाहूंगी कि अपने ही विभागों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में किस तरीके की बेहतरी हुई, कैसे ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदली, वो आप बताएं। देखिए, शहरी जो आपने बात की, शहरी इलाकों की बात तो वैसे भी विभाग मेरे पास नहीं है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें ज्यादातर शहर से बाहर हैं। हमारे पास रूरल रोड्स हैं, या जब आप हाईवे, स्टेट हाईवेज हैं, बाकी एनएच जो पीडब्ल्यूडी के पास है वो है। तो शहरी तो वैसे भी यूडीएच में आता है। तो हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, लगातार हम अभियान कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा सगुनी अभियान हुआ था, जिसमें शहर जितनी भी सड़कें हैं, सड़क गुणवत्ता अभियान के नाम से हम लोगों ने किया था। उसमें हमने सारी डीएलपी की सड़कें हैं और जो दूसरी सड़कें बन रही हैं उनकी गुणवत्ता हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, उन्होंने फील्ड में जाके देखी और एक्चुअल में क्या स्थिति है
और उस पे हमको क्या लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, काम करना चाहिए, वो पूरा एक हम लोगों ने सर्वे किया है और उस सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। उसके अलावा अभी हमारा सुषमा अभियान चला था जिसका समापन आज ही हुआ था। आज इंजीनियर्स डे है। सभी इंजीनियर्स को आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप लोगों का बहुत बड़ा अभियान, आप लोगों का जो आपकी भूमिका है एक विकसित भारत बनाने में, जो इंजीनियर्स की भूमिका है वो सबसे बड़ी भूमिका रहती है। तो ये अभियानों के माध्यम से हम लोगों ने, चाहे सुषमा अभियान जिसकी बात मैं कर रही थी, उसमें हमने सड़क सुरक्षा से लेकर जितनी भी गाइडलाइंस हैं उस पे हमने पूरा धरातल पर जाकर हमारे इंजीनियर्स ने स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, एनसीसी के साथ, एनजीओस के साथ मिलकर इस अभियान को पूरा किया है, जिसमें सड़क से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो पॉटहोल्स हो, चाहे वो सीट बेल्ट लगाने की बात हो, हेलमेट्स लगाने की बात हो, चाहे वो ब्लैक स्पॉट्स की बात हो, ये सारी चीजों को ध्यान में लेकर हमने इस अभियान को पूरा किया है। जनता की जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है, सचमुच में इम्प्लीमेंटेबल है, जब जनता भी जागरूक होगी। और जनता जागरूक हमारे राजस्थान की वैसे भी है और हम इन अभियानों के माध्यम से और भी जागरूकता बढ़ेगी। एक हम लोग ने और काम शुरू किया है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं हफ्ते में 2 दिन इंक्लूडिंग मी, हम लोग जाएंगे फील्ड में, हम हमारी सड़कों को जाके चेक करेंगे, जितनी भी हमारी टीएलपी की सड़कें हैं उनको भी जाके निरीक्षण करेंगे और उसके अलावा भी बिना